नमस्कार। कैंडलस्टिक पैटर्न की इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम दो इतने शक्तिशाली पैटर्न समझने वाले हैं, 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रोज। अब इन्हें समझना इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि ये बाजार के उन सबसे साफ संकेतों में से हैं जो बताते हैं कि ट्रेंड अब पलटने वाला है। एक ट्रेडर के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना, कि बाजार कब पलटेगा। कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड बदलने वाला है, ताकि हम किसी गलत ट्रेड में ना फंसें। तो आज का हमारा ये विश्लेषण इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रेडर के रिवर्सल ट्रैप को समझेंगे। फिर हम सोल्जर्स और क्रोज नाम के बुलिश और बेरिश सिग्नल्स को गहराई से जानेंगे। इसके बाद हम इन सिग्नल्स में महारत हासिल करने के तरीके सीखेंगे और आखिर में हम सारी मुख्य बातों को एक साथ दोहराएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेडर के रिवर्सल ट्रैप की। आखिर ये है क्या? ये वो सिचुएशन है जब एक ट्रेडर को लगता है कि ट्रेंड बदल रहा है, पर असल में बाजार उन्हें फंसा रहा होता है। आज हम जिन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो यही समझने में मदद करते हैं कि बाजार का असली कंट्रोल किसके हाथ में है, खरीदारों के या फिर विक्रेताओं के। चलिए अब इस ट्रैप से बचने के पहले सिग्नल पर आते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक बुलिश यानी तेजी का संकेत है। ये पैटर्न तब बनता है जब बाजार में मंदी का दौर खत्म हो रहा होता है और खरीदार धीरे धीरे अपना कंट्रोल वापस ले रहे होते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो 3 वाइट सोल्जर्स है क्या? ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जब बाजार गिर रहा हो, तो ये पैटर्न एक इशारा देता है कि अब बस ये गिरावट शायद खत्म होने वाली है। अब देखिए ये पैटर्न बनता कैसे है। बिल्कुल 3 आसान स्टेप्स में। पहला कदम, एक हरी कैंडल बनती है। समझ लीजिए ये खरीदारों की वापसी का पहला संकेत है। दूसरा कदम, एक और हरी कैंडल बनती है जो पहली वाली से भी ऊपर बंद होती है। इसका मतलब खरीदारों की ताकत और बढ़ गई है। और फिर आता है तीसरा कदम, एक तीसरी हरी कैंडल जो और भी ऊपर बंद होती है। ये तो बिल्कुल सीढ़ियों की तरह है जो एक के बाद एक ऊपर जा रही हैं और एक मजबूत तेजी का संकेत दे रही हैं। इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि बाजार में विक्रेताओं की हिम्मत टूट चुकी है, वो कमजोर पड़ गए हैं और खरीदारों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये सिर्फ कीमतों का बदलाव नहीं है, ये तो बाजार के पूरे मूड का बदलाव है। और हाँ, इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका भी है, सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड। जैसे सैनिक कदमताल करते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये 3 हरी कैंडल्स चार्ट पर ऊपर की ओर मार्च करती हैं। है ना ये याद रखने में बहुत आसान। अच्छा, हमने तेजी का सिग्नल तो समझ लिया। तो चलिए अब इसके ठीक उल्टे पैटर्न पर चलते हैं, 3 ब्लैक क्रोज। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक बेरिश यानी मंदी का संकेत है। और हाँ, ये भी उतना ही शक्तिशाली है। तो 3 ब्लैक क्रोज क्या है? ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो ये संकेत देता है कि एक अपट्रेंड यानी तेजी का दौर शायद अब समाप्त होने वाला है। ये पैटर्न भी सोल्जर्स की तरह ही 3 स्टेप्स में बनता है, लेकिन नीचे की ओर। पहली लाल कैंडल विक्रेताओं के आने का संकेत देती है। दूसरी लाल कैंडल, जो पहली से भी नीचे बंद होती है, ये बताती है कि विक्रेता और मजबूत हो रहे हैं। और तीसरी लाल कैंडल, जो और भी नीचे जाकर बंद होती है, इस बात की पुष्टि कर देती है कि बाजार पर अब विक्रेताओं का कब्जा हो चुका है। यहाँ की साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टी है। खरीदार कमजोर हो गए हैं, उनकी तेजी अब खत्म हो गई है और विक्रेताओं ने बाजार पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब वो हावी हो रहे हैं। और इसके लिए भी एक यादगार ट्रिक है, क्रोज फ्लाई डाउन। जैसे कौवे नीचे की ओर उड़ते हैं, ठीक वैसे ही ये 3 लाल कैंडल्स बाजार के नीचे जाने के ट्रेंड को दिखाती हैं। तो अब आप इन दोनों पैटर्न्स को पहचान तो सकते हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। सिर्फ पैटर्न को देखना काफी नहीं होता, हमें उसे सही संदर्भ में समझना होगा और उसकी पुष्टि करनी होगी। यही तो फर्क है एक नौसिखिए और एक अनुभवी ट्रेडर में। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ये पैटर्न चार्ट पर बन कहाँ रहे हैं, इससे उनकी असली ताकत का पता चलता है। 3 वाइट सोल्जर्स तब सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं जब वो एक सपोर्ट लेवल के पास बनते हैं, मतलब एक ऐसी कीमत जहां से बाजार को पहले भी सहारा मिला हो। ठीक इसी तरह 3 ब्लैक क्रोज रेजिस्टेंस लेवल के पास सबसे मजबूत होते हैं, यानी वो कीमत जहां पहुंचकर बाजार अक्सर रुक जाता है या नीचे आता है।
एक और जरूरी चीज है पुष्टि करना, और इसका सबसे अच्छा तरीका है वॉल्यूम को देखना। अगर इन पैटर्न के बनने के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बाजार में बहुत से लोग इस मूव में हिस्सा ले रहे हैं, और ये उस सिग्नल को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सुझावों पर नजर डालते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में दिन के पहले 30 मिनट में इन पैटर्न से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त झूठे सिग्नल बन सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए दिन के अंत में बनने वाले सिग्नल ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। झूठे संकेतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक से ज्यादा टाइम फ्रेम पर विश्लेषण करना। और हाँ, आज के दौर में AI टूल्स का इस्तेमाल ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि ये एक असली सिग्नल है या सिर्फ एक ऑपरेटर का बनाया हुआ जाल। ठीक है, हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब इस पूरी जानकारी को कुछ मुख्य बातों में संक्षेप में दोहराते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ये स्लाइड इन दोनों पैटर्न का एक बेहतरीन सारांश है। एक तरफ है 3 वाइट सोल्जर्स, ये एक बुलिश रिवर्सल का साफ संकेत है और बताते हैं कि खरीदारों ने बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और दूसरी तरफ हैं 3 ब्लैक क्रोज, जो एक बेरिश रिवर्सल का संकेत हैं और बताते हैं कि अब विक्रेता हावी हो रहे हैं। और इन्हें याद रखने का आसान तरीका, बस इतना सोचें, सोल्जर्स ऊपर की ओर मार्च करते हैं और क्रोज नीचे की ओर उड़ते हैं। तो आखिर में इन ट्रिपल पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बाजार के जाल के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करते हैं। इन पैटर्न्स को समझने से ट्रेडर्स को अचानक होने वाले रिवर्सल से खुद को बचाने में मदद मिलती है। तो मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं, आप अगला सोल्जर या क्रो कब देखेंगे? इस ज्ञान के साथ अब आप सक्रिय रूप से अपने विश्लेषण में इन शक्तिशाली पैटर्न की तलाश कर सकते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी बेहतरीन सामग्री ला सकें। अगले विश्लेषण में हम 2 और दिलचस्प पैटर्न देखेंगे, राइजिंग और फॉलिंग 3 मेथड्स। तब तक सुरक्षित ट्रेडिंग करें और याद रखें, चार्ट को सिर्फ देखना नहीं, पढ़ना सीखें। के स्पाइडर फॉर क्रिएशन के साथ।